हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम पहुंच गए हैं 59वें दिन पे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मुहावरे यानी कि इडियम्स। तो मुहावरे जो होते हैं वो कहावत होती हैं और हम इसे एज इट इज इंग्लिश में लिखेंगे या पढ़ेंगे। इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता वर्ड बाय वर्ड। जो मुहावरे होते हैं बहुत फेमस होते हैं और आपको एज इट इज याद रखने हैं मुहावरे और उनकी मीनिंग्स। तो शुरू करते हैं। पहला है, दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। In this world, everybody wants to grind his own axe. तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है मुहावरे और यहाँ पे इसका इंग्लिश में दिया गया है ट्रांसलेशन। तो आपको इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन एज इट इज याद रखना है। काम को काम सिखाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखिए। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, टेक केयर इन फ्यूचर। यानी जो पास्ट में हो गया आप उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे फ्यूचर में होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। इनमें तू मैं हो गई, दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, यानी झगड़ा हो गया। लगता है कि उसके होश ठिकाने नहीं है। इट अपीयर्स ही इज ऑफ हिज विट्स। तो यहाँ पे ऑफ हिज विट्स का मतलब होश ठिकाने नहीं है, यानी उसको ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। नारों से आसमान गूंज उठा, द शाउट्स रेंट द स्काई। अब आप यहाँ पे देखो, गूंज उठा यानी कि शोर से गूंजना। यहाँ पे रेंट द स्काई है तो आप बोलोगे रेंट करना तो मतलब होता है उधार लेना या किराए पे लेना। तो यहाँ पे आपको इसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है, इसके वर्ड के जो मीनिंग है उस पे नहीं जाना है। पूरा जो ये सेंटेंस है वो क्या मीनिंग देता है इस पे आपको जाना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एज इट इज हम ये इडियम्स को याद करेंगे। नेक्स्ट है, मैंने उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज, यानी मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? I praised him to the skies। इसका मतलब ये हो जाना कि मैंने उसकी स्काई की तरह प्रशंसा नहीं की, ये इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। तो मुहावरे उसी को कहते हैं जो हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो हमें कुछ और मीनिंग लगेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो कुछ और ही होता है। आजकल आपकी 5 उंगलियां घी में है। Nowadays your bread is buttered। अब यहाँ पे आप देखो, हिंदी में हमने बोला तो 5 उंगलियां घी में बोला, इंग्लिश में हमने बोला तो हमने बोला ब्रेड इज बटर्ड। तो दोनों के लिखने में डिफरेंस है, लेकिन जो दोनों की मीनिंग है, हिंदी का मुहावरा या इंग्लिश का इडियम, दोनों का जो सेंस है, जो मीनिंग है वो सेम ही निकलेगा। और इसका मतलब क्या निकलता है कि आजकल आपको फायदा ही फायदा हो रहा है, यानी आपकी 5 उंगलियां घी में या आपकी ब्रेड जो है वो बटर्ड है। वह खुश मिजाज है, ही इज अ जॉली फेलो। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, पैक अप योर बैग एंड बैगेज। मुझ में और आप में आसमान जमीन का फर्क है, यानी बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। वी आर पोल्स अपार्ट। पोल्स यानी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है हमारी अर्थ में, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा दूरी है, क्योंकि एक दूसरी छोर पे है और एक छोर पे है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं पोल्स अपार्ट का मतलब बहुत ज्यादा अंतर होना दोनों में। तुमने इस लड़के को बड़ा सिर चढ़ा रखा है। You have given a long rope to this boy, यानी इसको बहुत बिगाड़ रखा है। आजकल टीवी खूब बिक रहे हैं। Nowadays TV sets are selling like hot cakes। ये कहावत है, इसको बोलते हैं कि हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। डाकू रत्नाकर ने जीने का ढंग बदल दिया और साधु बन गया। रत्नाकर द कैट turned over a new leaf and became a saint। तो इसको कैसे हम बोलेंगे इंग्लिश में? He turned a new leaf and became a saint। ये देखो, घुमा के हम बोलते हैं इंग्लिश में। जो मुहावरे होते हैं वो सिंपल उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती है हिंदी की, बल्कि हम वर्ड्स कुछ ऐसे यूज करते हैं जो हम जनरली नॉर्मल सेंटेंस में यूज नहीं करते। यहाँ पे कहने का तरीका, वर्ड्स यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसकी मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। अवसर को हाथ से न जाने दो, फिर क्या सफलता तुम्हारी है। टेक द टाइम फॉर द फोरलॉक एंड सक्सेस इज योर्स। यानी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। अगर हर एक अवसर पकड़ के रखोगे, उस पे काम करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अवसरवादी उगते हुए सूरज को खुशामद करने में नहीं चूकते। अवसरवादी यानी जो हर मौके का फायदा उठाते हैं। तो अपॉर्चुनिस्ट्स नेवर हेजिटेट टू वर्शिप द राइजिंग सन। यानी हर बार जब सूरज उगता है, यानी जो भी उनको मौका मिलता है हर बार उसका फायदा जरूर उठाते हैं, उसको कभी भी चूकने नहीं देते। वह आजकल बड़ी मौज में है। He is making merry या he is thriving these days। यानी उसको आजकल बहुत खुश रह रहा है, उसको सब कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो मौज में रह रहा है। मोहन 40 वर्ष से कम का है। मोहन इज ऑन द राइट साइड ऑफ 40। राइट साइड ऑफ 40 का मतलब क्या कि 40 से कम, और लेफ्ट साइड ऑफ 40 क्या हो गया? 40 से ज्यादा। चोर चोरी करते समय पकड़ा गया। द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। तो कोई रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो ऑन द स्पॉट वो काम करते हुए पकड़ा गया है। बच्चा अपने चाचा की देखरेख में है।
द चाइल्ड इज अंडर हिज अंकल्स केयर, यानी उसके चाचा ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। स्टेशन मेरे गांव से बहुत नजदीक है। द स्टेशन इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई विलेज। इसका शाब्दिक अर्थ हम निकालेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक पत्थर फेंको और वो पत्थर जितनी दूर गिरेगा जाके उतनी दूर पे मेरा घर से स्टेशन है। लेकिन इसको हमने दूसरी तरीके से कहा है। हम ये भी तो कह सकते थे कि स्टेशन मेरे घर से बहुत नजदीक है, द स्टेशन इज नियर टू माई हाउस, लेकिन इसको हमने अलग तरीके से घुमा के कहा है, जिससे ये मुहावरा कहलाता है। द स्टेशन इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई विलेज। लड़का प्रधानाचार्य की आंखों में चढ़ गया। द बॉय इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आंखों में चढ़ना निगेटिव सेंस में नहीं बताया गया है, ये पॉजिटिव सेंस में बताया गया है। गुड बुक्स में रहना यानी कि उनकी अच्छाई में, उनके फेवर में रहना, यानी वो आपको हमेशा फेवर करेंगे, वो सोचेंगे कि आप अच्छे हैं तो आप उनकी गुड बुक्स में हो। वह मेरी आंखों का तारा है। ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई। इसका मतलब क्या, मुझे बहुत प्यारा है वह। भले आदमी जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। होम गॉड लव्स डाई यंग, यानी भगवान जिनको प्यार करते हैं उनको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, या फिर हम कह सकते हैं अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। वन बीट्स द बुश अनदर टेक्स द बर्ड, यानी काम कोई और करता है और उसका गुणगान दूसरा करता है। यानी जिसने काम किया वो उसका गुणगान नहीं कर रहा है, लेकिन जिसने वो काम नहीं किया वो उसका गुणगान करके खुद को क्रेडिट देना चाह रहा है। बूढ़े आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देते, या फिर बुढ़ापे में पैसे का मोह बढ़ जाता है। द ओल्डर द गूज द हार्डर टू प्लग, यानी जो बूढ़े आदमी होते हैं वो पैसे को और बटोर के रखना चाहते हैं, उनके लिए पैसे का मोह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये थे आज के कुछ मुहावरे यानी कि इडियम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकोक्ति यानी कि प्रोवर्ब्स, जो कहावत होती हैं, मतलब वो जनरल सेइंग्स होती हैं। मुहावरे तो होते हैं जिस अलग मीनिंग निकलता है, यानी हम बाय सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो कुछ और ही होता है, उसका सेंस कुछ और ही होता है। और प्रोवर्ब जो होते हैं वो जाने मानी कहावत होते हैं, यानी महान जो लोग हैं वो कह के गए हैं या हमें हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, तो ये कुछ कहावत होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।